नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, बेटी पैदा होने पर मिलेंगे 25,000 रुपए। विधान परिषद चुनाव की तैयारी पूरी, कल होगा मतदान। और अपराधों को लेकर एसएसपी ने की व्यापारियों के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटी पैदा होने पर बड़ा फैसला लिया है। इसे मुख्यमंत्री सुमंगला योजना नाम से जाना जाता है। अब बेटी पैदा होने पर योगी सरकार 25,000 रुपए का अनुदान देगी। सरकार चाहती है कि लोग बेटी पैदा होने पर उत्सव मनाएं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपये की सहायता राशि देगी। अभी इस योजना में बेटियों के पैदा होने से उनकी पढ़ाई तक अलग अलग चरणों में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती रही है। भाजपा के संकल्प पत्र के इस वादे को पूरा करने के लिए महिला कल्याण विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। जल्द ही विभाग मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजेगा। कन्या सुमंगला योजना बेटियों के लिए एक सुरक्षा कवच है। इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई के लिए 6 अलग अलग श्रेणियों में सरकार 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि बालिकाओं के जन्म को समाज एक उत्सव के रूप में मनाए। योगी सरकार 1 में कन्या सुमंगला योजना की सफलता को देखते हुए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इस योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को 25,000 रुपये करने का वादा किया था। महिला कल्याण विभाग भाजपा के इस वादे को पूरा करने में जुट गया है। इसके अलावा निराश्रित महिला पेंशन पाने वाली महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही की पेंशन भी उनके खाते में आ जाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ भी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कल शनिवार को विधान परिषद चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। पोलिंग पार्टियां शुक्रवार को रवाना कर दी गई। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर 4 बजे तक चलेगा। कल होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए जिला मुख्यालय स्थित ईवीएम वेयरहाउस से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गईं। जिले में चुनाव के लिए 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 799 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इतना ही नहीं, चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस बल के अलावा 59 मतदान कर्मी भी तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। एमएलसी चुनाव के लिए जिले को 5 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया है। 5 जोनल मजिस्ट्रेट और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं, जो चुनाव को संपन्न कराएंगे। हर मतदान केंद्र पर 4 मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं। 44 कर्मी केंद्रों पर चुनाव संपन्न कराएंगे। बाकी की 3 टीम रिजर्व रहेंगी। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। चुनाव पोस्टल बैलेट से संपन्न होगा। जहां जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां तैयारी पूरी हो गई है। बैरिकेड से लेकर कोविड प्रोटोकॉल का भी अनुपालन मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। कार्यालय खंड विकास अधिकारी लोनी के मतदान केंद्र पर क्षेत्र पंचायत लोनी और नगर पालिका परिषद लोनी के 56 मतदाता, खंड विकास अधिकारी मुरादनगर कार्यालय पर क्षेत्र पंचायत मुरादनगर के 119 और नगर पालिका परिषद के 25 मतदाता, खंड विकास अधिकारी भोजपुर कार्यालय पर 148 मतदाता, नगर पालिका परिषद मोदनगर कार्यालय पर 28 मतदाता, नगर पंचायत निवाड़ी कार्यालय पर 10 मतदाता, नगर पंचायत पतला कार्यालय पर 10 मतदाता, नगर पंचायत फरीदनगर कार्यालय पर 11 मतदाता, विकास खंड कार्यालय रजापुर पर 110 मतदाता, जिला पंचायत गाजियाबाद कार्यालय केंद्र पर जिला पंचायत गाजियाबाद के 14, नगर निगम गाजियाबाद के 107 मतदाता, नगर पंचायत डासना पर 16 मतदाता, नगर पालिका खोड़ा कार्यालय पर 34 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में हो रहे अपराधों से व्यापारी वर्ग दहशत में है। उनमें पुलिस के प्रति विश्वास जगाने के लिए एसएसपी ने कदम उठाया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में एसएसपी और व्यापारियों के बीच लंबी बैठक हुई। इसमें व्यापारी वर्ग को सुरक्षित माहौल देने पर चर्चा की गई। पिछले कुछ समय में कारोबारियों के साथ हुई लूट एवं हत्या के प्रयास जैसी संगीन वारदातों से डरे व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग की थी। इसके मद्देनजर पुलिस लाइन के सभागार में व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बुलाया हूँ क्योंकि इसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप लोग सब लोग एक संवाद बनते रहेंगे। आपको जो समस्या, हमारा समस्या, आपस में हम लोग बात करते रहेंगे। कोई भी समस्या हल हो जाएगी।
और अदरवाइज बहुत दूरी रखेंगे तो नहीं होगा। इसलिए आप लोगों का सबका मैं स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। आप लोग सभी इतना लोग से एक एक आदमी से बात नहीं कर सकते। आप लोग एक एक जो रिप्रेजेंटेशन है अपना बात रखेंगे। उस दिन पहले चेयरमैन साहब और बाकी जो पदाधिकारी कुछ लोग बात करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। बाकी लोग का अपना एसोसिएशन का जो भी समस्या है एक आदमी उठ के बताएंगे और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, एक ही समस्या बार बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका हम हमारे सीओ एड्रेस साहब भी नोट कर लेंगे समस्या का, हमारे एसोसिएशन से बाकी लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद एक एक बात का एक एक चीज क्या योजना बनाएंगे, कैसे उसका विस्तारण करेंगे और निराकरण कैसे करेंगे, उसका हम लोग प्लान करेंगे। आप और हम मिलकर करेंगे। तो ये एक तरफ से नहीं होगा, ये समस्या तो दोनों तरफ से मिलकर करना पड़ता है। इसमें ज्वेलर्स ने जहां कप्तान मुनिराज एवं अन्य अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए पुलिस प्रशासन को अपराध पर अंकुश कैसे लगाया जाए इस विषय पर अपने सुझाव दिए, वहीं एसएसपी मुनिराज ने ज्वेलर्स की बात को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस अपराधियों एवं अपराध पर अंकुश लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। कप्तान ने यह भी कहा कि पुलिस की न केवल पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी बल्कि समय समय पर ज्वेलर्स से वार्ता करके उनके प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षा कवच के दायरे में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने इस पर संसद को संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विदेश नीति मौजूदा हालात देखकर बनाई जाती है। पोलैंड में भारतीय ध्वज को बड़ा सम्मान मिला था। पोलैंड के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, निशिकांत जी ने बताया था कि किस प्रकार जाम साहब के कारण एक भारत की तस्वीर है पोलैंड के अंदर, और इसीलिए जो भी हमारा स्टूडेंट पोलैंड के बीच से आया उनको 15 दिन का शेंगन वीसा दिया गया और किसी देश ने नहीं दिया। सिर्फ पोलैंड ने 15 दिन का शेंगन उनको वीसा लगा के दिया ताकि उनको आगे अगर जाना है, अपने आप जर्मनी से जाना है या और कहीं से जाना है, तो उनको दिक्कत ना आए। एक चीज आई थी कि मिनिस्टर्स क्यों बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे थे। एक श्याम सिंह जी ने काफी बातें की। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो कुछ चर्चाएं की उनको थोड़ा निकाला जाए। हमारा काम था कैसे सहूलियत की जाए, कैसे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाए, कैसे लोगों को सही तरीके से लेकर आया जाए, कैसे जब वो आते हैं उनको खाना वगैरह दिया जाए। और मानकर चलिए जब 1000 लोग होते हैं, 1000 में से 2 या 4 आदमी असंतुष्ट जरूर होंगे। सबकी संतुष्टि पॉसिबल नहीं है। उन हालात के अंदर जब आप बड़े बड़े हॉलों के अंदर लोगों को सुलाते हैं, अगर कोई कहे कि मुझे तो चारपाई चाहिए थी, तो शायद वो एक गलत तरीके से उस चीज का उपयोग करना था। इस सब के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उन्होंने श्रेय नहीं मांगा किसी से, उनका एक रोल रहा। और वो क्या रोल था, जो कि रोल उन्होंने यमन के अंदर भी निभाया था। उन्होंने जो भी राष्ट्राध्यक्ष थे उनसे बात की कि कैसे हमारे स्टूडेंट्स को निकाला जा सकता है। जब रशिया ने एक वार्निंग दी कि आप खार्किव और से या सुमी से अपने लोगों को निकाल लें, तब बातचीत की गई कि उनको कैसे निकाला जाए। अगर वहां पर ट्रेन हमारे राजनयिकों ने अरेंज की तो उसके लिए भी जो बातचीत हुई उसके कारण हुआ, नहीं तो हमारे लोगों को ट्रेन नहीं मिल रही थी, हमारे लोगों को बसें नहीं मिल रही थी। हर एक सीट का किराया $500 मांगा जा रहा था। 3 अप्रैल को सहारनपुर के सदर बाजार क्षेत्र में पेंट व्यवसायी के घर डाका पड़ा था। यह डकैती संभल के कुख्यात डकैत ध्याना गुजर ने डाली थी। पुलिस ने ध्याना के पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के खुलासे पर गृह विभाग ने सहारनपुर पुलिस को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये संभल के कुख्यात डकैत ध्याना गुजर के साथी हैं। ये सहारनपुर में हुई मुठभेड़ में घायल हुए हैं। ध्याना का उस क्षेत्र में बहुत आतंक है। इन लोगों ने 3 अप्रैल को सदर बाजार क्षेत्र में पेंट व्यवसायी पृथ्वीपाल सिंह के यहाँ डाका डाला था। उस दिन पृथ्वीपाल सिंह अपने नौकरों के साथ घर पर मौजूद थे। 2 बदमाश हाथ में तमंचा लेकर अंदर घुसे और सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। देखिए, 4 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी। एक पेंट व्यवसायी हैं सरदार पृथ्वीपाल सिंह जी, उनके घर पर दिन दहाड़े लूट की घटना हुई थी, जो बाद में हमें पता चला कि उसमें 6 लोग इन्वॉल्व थे। तो एक्चुअली डकैती की घटना थी जिसमें हथियार के बल पर सीबीआई अधिकारी बनते हुए लोगों ने उनसे इनके 1 लाख रुपए उनसे निकाल लिए थे और इसके अलावा भी
उनके दूसरी लॉकर से कई लाख रुपए और ज्वेलरी और बाकी उनके पर्सनल सामान निकाल लिया था। तो इस घटना का अनावरण करते हुए हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 लोग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। उनको गोली लगी है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बदमाशों के 4 साथी बाहर गेट पर खड़े रहे। दोनों बदमाशों ने घर में रखी नकदी, ज्वेलरी आदि लूट ली। गुरुवार की देर रात पुलिस को गैंग के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने उनको घेर लिया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 3 बदमाश घायल हो गए। ऐसे शुरू हुई कि सुमित मलिक नाम का एक व्यक्ति है जो यहाँ पर पहले मैनेजर था और सरदार जी को पहले से पूर्व से परिचित था। वो घटना से पहले वह और विकास शर्मा नाम के व्यक्ति दोनों ने उनके घर में पहुंचकर रेकी करी और टीम के बाकी सदस्यों को बताया। और घटना के दौरान 2 सदस्य अंदर रहे और बाकी 4 लोग, एक व्यक्ति अर्टिगा गार्ड से और एक व्यक्ति वैगनार गार्ड से इंतजार करते रहे ताकि उन लोगों को भागने में मदद दे सकें। और एक बोरी में भर के, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों ने देखा होगा, वो जो सामान था, कैश था, ये सब ले गए और उन्होंने फिर दोबारा आकर घटना करने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने मुठभेड़ के बाद उनको गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए, गहने और घर से लूटा गया अन्य सामान बरामद कर लिया है। डकैत अपने साथ सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर तक ले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नगर निगम द्वारा अपनी संपत्ति का किराया बढ़ाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये लोग मेयर आशा शर्मा, सांसद अनिल अग्रवाल और विधान परिषद सदस्य दिनेश गोयल से मिले। तीनों जगह से उनको मदद का आश्वासन मिला है। नगर निगम द्वारा दुकानों का किराया बढ़ाए जाने का विरोध जारी है। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने एक अभियान के तहत भाजपा के 3 जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। सबसे पहले व्यापारी मेयर आशा शर्मा से मिलने उनके कविनगर स्थित आवास पर पहुंचे। यहां मेयर पति के शर्मा ने व्यापारियों की बात सुनी। व्यापारियों का कहना था कि नगर निगम जमीन के सर्किल रेट के हिसाब से दुकान का किराया बढ़ा रहा है। इसके लिए नोटिस आदि की कार्रवाई शुरू हो गई है। व्यापारियों ने इस कार्रवाई को रुकवाने की मांग की है। नगर निगम द्वारा सेक्टर रेट के आधार पर सभी नगर निगम की दुकानों पर हाउस टैक्स लगाना की तैयारी कर चुके हैं वो, और अगली बोर्ड मीटिंग में उसको वो पास करेंगे। हमने पहले भी इसका विरोध किया था और धरना प्रदर्शन किया था, तब इन्होंने इसको स्थगित कर दिया था। अब इसे ये पुनः करना चाहते हैं। जो आज दुकानों का किराया 500 रुपये है, अगर ये नया एक्ट लागू कर दिया तो ये 5500 रुपये जाएगा, मतलब 11 गुना कम से कम बढ़ने के लिए जा रहा है। ये हमारे व्यापारियों के ऊपर अत्याचार है और महानगर उद्योग व्यापार मंडल गोपी चंद जी के नेतृत्व में इसका पूरी तरह से विरोध करता है। मामला है जो 1702 दुकान नगर निगम की, जो नगर निगम ने किराए पे दे रखी है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और उतना किराया बढ़ा रहे हैं जो हमारा बाप भी नहीं दे सकता। क्या हम इसका विरोध करते हैं। हम सब जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम तुम्हारा साथ देंगे, इसको इतना नहीं बढ़ने देंगे, जो हाउस तय करेगा वो बढ़ेगा। इसके बाद व्यापारियों ने सांसद अनिल अग्रवाल के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। व्यापारियों ने यहां भी नगर निगम द्वारा एक बार में ही दुकानों का कई गुना किराया बढ़ा जाने की बात सांसद के सामने रखी। इस पर सांसद ने कहा कि वे इस मामले में व्यापारियों के साथ हैं। व्यापारी चाहें तो इस प्रकरण पर पत्र भी नगर आयुक्त को लिखने को तैयार हैं। इसके बाद व्यापारी एमएलसी दिनेश गोयल से मिले। वहां भी उन्होंने किराया बढ़ाए जाने की निगम की कार्रवाई की बात कही। दिनेश गोयल ने कहा कि वह इस मामले में पूरी तरह से व्यापारियों के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। व्यापारियों के एक वर्ग ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये लोग बढ़ते अपराध से त्रस्त हैं। व्यापारियों ने प्रशासन से हथियार के लाइसेंस बनाने की मांग की। उनका यह भी कहना है कि बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी की जानी चाहिए। ज्वेलर्स के साथ कल हुई लूट के विरोध में जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने कहा कि जिले में लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बदमाश बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे व्यापारी भयभीत हैं। व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराया जाए। हर महीने एसएसपी द्वारा व्यापार मंडल के साथ मीटिंग की जाए। मुख्य बाज़ारों में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और शहर के मुख्य बाज़ारों व चौराहों पर सीसीटीवी लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश में न्याय शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे अधिवक्ता वर्ग नाराज हो गया है। उनका कहना है कि इससे गरीब आदमी को न्याय मिलने में दिक्कतें होंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता शुक्रवार को हड़ताल पर रहे। गाजियाबाद में भी वकीलों ने कोई काम नहीं किया।
प्रदेश की योगी सरकार की ओर से न्याय शुल्क में 10% की बढ़ोतरी करने के विरोध में पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में शुक्रवार को वकील हड़ताल पर रहे। वकीलों के हड़ताल पर रहने से न्यायिक कार्यों पर इसका असर पड़ा। हालांकि कोर्ट खुले थे लेकिन न्यायिक कार्य नहीं हो पाए। स्थापना संघर्ष समिति मेरठ के आह्वान पर गाजियाबाद में बार एसोसिएशन द्वारा भी हड़ताल की गई है और इसका कारण है स्टाम्प फीस में बढ़ोतरी। यानी जो हम लोग वकालत करते हैं, गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो उस पर हम लोग खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो न्याय शुल्क है उसमें बढ़ोतरी की गई है, जो कि आम जनता पर बोझ है। जो गरीब लोग यहाँ आते हैं इस उम्मीद के साथ आते हैं कि कोर्ट में हमको न्याय सस्ता और सुलभ मिलेगा। अब उनको किसी भी पेपर को लेने के लिए जो हम लोग नकल विभाग में नकल सवाल लेते हैं उसमें जहाँ 10 रुपये की फीस लगाते थे वहाँ हमको 40 रुपया देना पड़ रहा है। तो कई गुना फीस बढ़ा दी गई है स्टाम्प शुल्क जो है। तो ये एक तरीके से गरीब लोगों को न्याय से भी वंचित करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई आप गरीब लोगों पर इस तरीके का अत्याचार ना करें। न्याय को सस्ता और सुलभ होना चाहिए, बल्कि इसकी अपेक्षा आप उसे और महंगा कर रहे हैं, जिससे कि आम आदमी कचहरी की तरफ आना उचित ही न समझे और वो कचहरी से ही दूरी बना ले। प्रदेश सरकार के इस फैसले के विरोध में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय के वकील हड़ताल पर रहे। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कौशिक ने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकीलों की मेरठ में हुई एक बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था कि प्रदेश सरकार की ओर से न्याय शुल्क में 10% की वृद्धि किए जाने के विरोध में हड़ताल पर रहे। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति मेरठ के आह्वान पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकीलों ने हड़ताल कर सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। इस हड़ताल को बार एसोसिएशन का पूर्ण समर्थन था। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नोएडा प्राधिकरण का गरीबों पर अत्याचार रुक नहीं रहा है। पिछले दिनों प्राधिकरण के अधिकारियों ने एक गरीब की गन्ने की रस की मशीन कुचल दी थी। कल फिर गरीबों की ठेली पटरी पर प्राधिकरण का बुलडोजर चलाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसी भी गरीब की रोजी रोटी पर बुलडोजर न चलाने के निर्देश जारी किए हैं। ये नज़ारा गौतम बुद्ध नगर के नोएडा का है। यहाँ प्राधिकरण का बुलडोजर गरीबों की रोजी रोटी पर चल रहा है। देखिए कैसे गरीबों की ठेली पटरी को बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा है। अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए एक गरीब बुलडोजर के नीचे भी लेट गया, मगर किसी अधिकारी का दिल नहीं पसीजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी ही घटनाओं को देखते हुए नया आदेश जारी किया है। योगी के आदेश हैं कि किसी भी गरीब की रोजी रोटी पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, मगर नोएडा के अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं। पिछले दिनों यहां गन्ने का रस बेचने वाले गरीब आदमी की मशीन भी बुलडोजर के हवाले कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गौरखपुर मंदिर हमले का आरोपी मुर्तजा अब राज से पर्दा हटाने लगा है। उसने स्वीकार किया है कि आईएसआईएस के संपर्क में था और उसमें शामिल होना चाहता था। अब्बासी ने यह भी बताया कि उसका आईएसआईएस से संपर्क हनी ट्रैप के जरिए हुआ था। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पुलिस की पूछताछ जारी है। इस दौरान जानकारी सामने आई है कि ये पूरा खेल हनी ट्रैप के साथ शुरू हुआ था। मुर्तजा अब्बासी के पास एक ईमेल आई थी। ये मेल आईएसआईएस के कैंप से एक लड़की के नाम से आई थी। मुर्तजा अब्बासी ने बताया कि एक लड़की ने अपनी फ़ोटो भेजकर भारत आकर मिलने का वादा किया था। इतना ही नहीं, मुर्तजा ने मदद के लिए 40,000 रुपये भी भेजे थे। इसके बाद ईमेल के जरिए ही बातचीत शुरू हुई। अब्बासी आईएसआईएस में शामिल होने की तैयारी करने लगा था। उसकी आईएसआईएस के लोगों से बातचीत भी शुरू हो गई थी। अब्बासी ने पुलिस को बताया कि उसने लड़की के बताए बैंक अकाउंट में 3 बार रुपए जमा किए थे। पुलिस के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जिससे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा। हम भी
ना हम रहेंगे तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो हूँ जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ही बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम स्कूल से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूरी सी गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए कहाँ से आए, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तुम कहाँ पर अपना घर बताया? 7 पार्क रोड। 7 पार्क आगे आप देखिएगा हमने नोट में लिखा है कि मर्सिडीज 5,000 रुपये का टोपी इधर ये सब तरह का सामान खरीद सकते हैं। कार्बन म्यूजिबल में कार्बन के बगल तो लिखा था, उस हमने इरादा किया था कि लेकिन मेरी हिम्मत टूटने लगी। गौरतलब है कि आरोपी मुर्तजा के पिता को यूपी ATS ने तलब किया है। उसके पिता अहमद अब्बासी को नोटिस जारी करके बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। अहमद मुर्तजा की बीमारी में पुराने इलाज और लंबे समय से हो रही संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ATS ने पिता को अपनी जांच के दायरे में शामिल किया है। हमलावर मुर्तजा अब्बासी ने पूछताछ में CAA NRC का जिक्र करते हुए कहा था कि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, कोई काम करने से पहले आदमी उसके बारे में सोचता है। मुसलमानों के साथ जो गलत हो रहा है हमने सोचा अब कर ही दो भाई। उसने कहा कि वह नेपाल में भी इसीलिए सो तक नहीं पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।